हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक और ख़ास टॉपिक पे काम करने वाले हैं, जो हमें कंपनीज़ के अंदर एपीआई कॉल्स के लिए यूज़ करना पड़ता है। ओके? इस वीडियो के अंदर जो हम सीखने वाले हैं, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जब हम कोई भी डेटा सर्च कर रहे होते हैं। ओके? कोई भी एपीआई हम लगा रहे हैं, जिसमें हम कोई कोई पर्टिकुलर डेटा सर्च कर रहे हैं, उस केस में ये बहुत काम आएगा। ओके? बाकी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, बट आज के इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है, वो है कि हम किसी पर्टिकुलर डेटा को सर्च कर रहे हैं, तो हम उसमें जो हमारी एपीआईज़ की कॉल्स जा रही हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करें? कैसे हम अपना जो कोड लिख रहे हैं, उसको परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमाइज़ हो और उसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट जा रही है सर्वर की, उसमें एपीआईज़ कॉल्स जा रही हैं, डेफिनिटली बहुत ज़्यादा फिजूल एपीआई कॉल्स कर रहे हैं, तो उसका हमें ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। तो इस कोड की हेल्प से बेसिकली हम क्या करेंगे, अपना जो कॉस्ट है उसे भी ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं डेफिनिटली, एंड अपना जो कोड है, उससे हम क्या कर रहे हैं, अपनी एपीआईज़ कॉल्स को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। ओके? तो ये वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और ये जो तरीका है, ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मतलब इंडस्ट्री लेवल पे जो प्रोजेक्ट हम करते हैं, कंपनीज़ के अंदर जो प्रोजेक्ट करते हैं, उसके अंदर काम आता है। ओके? तो आप सीख लोगे तो बहुत आपकी हेल्प करेगा जब आप एपीआईज़ को कॉल कर रहे होगे। ओके? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन पे काम करने से पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ओके? क्योंकि हमें प्रॉब्लम पता होगी तो हम समझ सकते हैं, बेटर तरीके से सॉल्यूशन को समझ पाएँगे। तो पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। आपके सामने मेरा यहाँ पे एमुलेटर ओपन है। ये कुछ जो बेसिक कोड जो हम सब लोग करते हैं, एपीआईज़ लगाते हैं और जो डेटा मिलेगा उसे फ्लैट लिस्ट में दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने जो कॉमन कोड है वो कर रखा है। ये आप भी कर चुके होंगे, अगर आप एपीआईज़ लगाते हो तो बिल्कुल सिंपल कोड है। ओके? एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, देन हम प्रॉब्लम देखते हैं, डेमो क्या है प्रॉब्लम, देन उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके? सबसे पहले समझो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टेस्ट इनपुट लगाया है, जिसमें हैंडल सर्च पे हम यहाँ पे एपीआई लगा रहे हैं, और एपीआई के अंदर यहाँ आप देख रहे हो कि ये मैं टेक्स्ट को सेव करवा रहा हूँ इसके अंदर, और ये चेक कर रहा हूँ कि जो मेरे टेक्स्ट है, ये बेसिकली कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूज़र ने कुछ टाइप ही नहीं किया। अगर कुछ टाइप नहीं किया तो बेसिकली यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट है। अगर टाइप किया है तो यहाँ पे हमने एपीआई कॉल करा दी और उसके बेस पे जो डेटा मिल रहा है यूज़र्स का सेट करवा के फ्लैट लिस्ट में दिखा दिया। साथ में हम क्या कर रहे हैं, लोडिंग भी ट्रू कर रहे हैं और फॉल्स कर रहे हैं। तो इस केस में हम यहाँ पे अपना लोडर ने दिखा दिया। ठीक है। अब इसमें हम डेमो देखें तो यहाँ मैं आपको बोलूँ कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ, आप देख रहे हो कि मेरा लोडर घूम रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितने कैरेक्टर्स मैं टाइप कर रहा हूँ, हर एक कैरेक्टर पे मेरी एपीआई कॉल हो रही है। अब इसका डेमो आप बोलोगे कि भैया कैसे? तो यहाँ देखो, आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ देखो फेच डेटा, अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ और फिर उसके बाद मैं इसको जितने कैरेक्टर्स मैं टाइप करता हूँ उतने ही ज़्यादा यहाँ पे रिक्वेस्ट आती जा रही है। और ये देखो यहाँ पे 36। अब ये बेसिकली जो सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है तो उसका लोड बढ़ रहा है ना। और एक चीज़ सोचो, जब आपने रिक्वेस्ट भेज दी है तो उसका रिस्पॉन्स भी तो आना चाहिए। आप उतनी देर में फिर से टाइप कर दे रहे हैं, फिर से रिस्पॉन्स आ नहीं पा। इसके चक्कर में क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट फिजूल की हो रही है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट वेस्ट हो रही है। मतलब वहाँ पे तो कॉस्ट लग रही है ना जिसने सर्वर लिया है। हमें इसे ऑप्टिमाइज़ करना है। इसको जितने कैरेक्टर्स हम टाइप करते जा रहे हैं, हर बार ये एपीआई कॉल नहीं करानी इस तरीके से जैसे अभी हो रही है। एक प्रॉपर तरीके से एपीआई कॉल करानी, जिससे हमारा डेटा भी आ जाए, हमारी सर्वर की कॉस्ट भी ना बढ़े, और डेफिनिटली कोड ही हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये सब होगा। ओके? इसको करने के 2 तरीके। पहला तरीका है डिबाउंस और यूज़ मेमो का यूज़ करके। दूसरा तरीका है यूज़ मेमो वगैरह यूज़ करके और थ्रोटल यूज़ करके। अब इनमें कॉन्सेप्ट में फ़र्क क्या है वो थोड़ा समझते हैं। डिबाउंस हम यूज़ करेंगे, उस केस में क्या होगा कि जैसे ही यूज़र कुछ टाइप कर रहा है और जैसे ही टाइपिंग उसकी बंद होगी, उसके बाद हमारी एपीआई कॉल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे अभी मैं आपको डेमो दूँ, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे अभी देखो, अभी लोडर आए जा रहा है, आए जा रहा है। मैंने क्या करा, कुछ टाइप करा, मान लो मैंने कुछ नाम डाला और मैंने छोड़ दिया। इसके बाद एपीआई कॉल हो जाएगी और ये मग के बेस पे डेटा आ जाएगा। ओके? ये कुछ है। और एक होता है कि आपने फिक्स टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, उसके बाद जैसे आपने टाइपिंग करी, उसके जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा था और यहाँ पे मान लो मुझे ये टाइप करते-करते 2 सेकंड हो गया, बट 1 सेकंड मैंने टाइम डाल रखा है थ्रोटल के अंदर, उसकी बेस पे रिक्वेस्ट मुझे डेटा लाके दे दे। 2 तरीके हैं, एक टाइम बेस्ड है, एक टाइपिंग बेस्ड है, ये समझ लो बिल्कुल सिंपल भाषा में। ओके? दोनों तरीके को देखेंगे। पहले हम देखेंगे यूज़ मेमो और डिबाउंस का यूज़ करके कि जब यूज़र टाइप करना बंद कर रहा है, तो उस टाइम पे मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है। ये तरीका सबसे पहले देखते हैं, देन दूसरा तरीका देखेंगे और सारे स्टेप्स को समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना।
अदरवाइज आप कहने लग जाओगे भैया ने छोटे टॉपिक पे 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो बना दिया, जरूरत नहीं थी। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ जरूरत है इसलिए वीडियो बनाया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिवांस वाले तरीके पे काम कर रहे हैं तो हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा जिसको हम लोडेस बोलते हैं। ओके, अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ देखो ये पैकेज है npm install लोडेस। इसका आप यूज देख सकते हो, वीकली यूज जो है इसका ये इतना है। ओके, ये देखो अभी बढ़ गया, बेसिकली ये इतना यूज है, इसका मतलब ये कि हर कोई यूज कर रहा है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ये पैकेज। ओके, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का सिंपल तरीका तो आपको पता ही है, कॉपी पेस्ट करोगे पैकेज को और इंस्टॉल कर लोगे, तो उस पर हम टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। इंस्टॉल हो गया, मान लो आपने इंस्टॉल कर लिया उसको। अब बात करते हैं आगे से यूज कैसे करना है। हमने जो हैंडल सर्च कर रखा है, इस हैंडल सर्च को थोड़ा सा हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा, कॉन्स्ट फेच यूजर्स। ओके, इस तरीके से मैंने बनाया फेच यूजर्स। और ये जो कोड है, जितना भी मेरा कोड है ये वाला, ये मान लो इसमें भी यहाँ पे हमें टेक्स्ट मिल रहा है, टेक्स्ट असिंक वगैरह सब कुछ कॉपी कर दो। बेसिकली नाम मैं थोड़ा सा इसलिए रखना चाह रहा हूँ क्योंकि हैंडल सर्च वो होगा जो बेसिकली हम टेस्ट चेंज करने पे कॉल करेंगे टेस्ट इनपुट के अंदर। तो ये वाला पूरा कोड उठा लो, यहाँ से उठा के मैंने इसके अंदर डाल दिया फेच यूजर्स के अंदर। ओके, थोड़ा सा नेम जो रखे हैं वो थोड़ा सा इस हिसाब से रख रहे हैं हम, समझ आया। और ये फेच यूजर्स करके हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एपीआई कॉल हो रही है, पर हैंडल सर्च करने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे। अब मुझे डिबाउंस यूज करना है, कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डिबाउंस्ड फेच यूजर्स करके मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। इक्वल से हमें क्या करना होगा, यूज मेमो यूज करना होगा, तो यूज मेमो। ओके, यहाँ पे आप कॉल करोगे डिबाउंस, और डिबाउंस के अंदर जो हमने ऊपर फेच यूजर्स वाला फंक्शन बनाया है वो दे दो, 500 दे दो, और यहाँ पे एम्प्टी है। सारी चीजें समझेंगे अभी, तो घबराना मत। ये डिबाउंस हमने इंपोर्ट बेसिकली किया हुआ है यहाँ से। ओके, और फेच यूजर्स हमने जो अभी फंक्शन बनाया था इसके अंदर हम एपीआई कॉल करवा रहे हैं। ओके, 500 ये हमारा क्या है, टाइम है, और ये हमारा इसकी डिपेंडेंसी यूज मेमो की मैंने एम्प्टी रखी हुई है। इसको यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो हमारा ये डिबाउंस्ड फेच यूजर्स है इसको कॉपी करोगे आप, यहाँ जाओगे और यहाँ जाके हमें क्या है, कॉल कर देना है इसे डिबाउंस्ड फेच यूजर्स, और इसके अंदर क्या करोगे आप, टेक्स्ट को पास कर दोगे। ये चीज समझ में आ गई। ओके, अब डिबाउंस फेच यूजर्स ये हो गया। ओके, और ये मैंने यहां से हटाया और ये मैंने यहीं पे डाला, मान लो यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, मान लो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं टाइप कर रहा हूं उस टाइम पे रिक्वेस्ट नहीं हो रही, जैसे ही मैं टाइप करना बंद करूंगा उसके बाद हो रही है। जैसे मान लो मैंने अभी देखो जैसे बंद किया तब हुआ ना, जैसे टाइप बंद किया अब हुआ ना, जैसे मैं टाइप कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट अगर हम देखें थोड़ा सा, अभी देखो हमने यूज कॉल बैक यूज नहीं किया है, तो फिर भी अगर हम अपनी एक बार रिक्वेस्ट चेक करना चाहें तो यहाँ देखो पहले मैंने ये बंद किया और ये मैं पूरा क्लियर कर देता हूं। ओके, अब मैंने टाइप किया, कितनी रिक्वेस्ट हुई, एक ना, एक ही रिक्वेस्ट हुई है ना। जब हम पहले कर रहे थे तो क्या हो रहा है, इतने में मल्टीपल हो जा रहा था। अभी मैंने देखो कट किया, ठीक है, फिर से मैं टाइप कर रहा हूं, कितनी हुई, एक और हुई ना। तो रिक्वेस्ट कितनी कम हो रही है, क्योंकि जब हम टाइपिंग बेसिकली बंद कर रहा है, यूजर जब टाइपिंग बंद करेगा उसके बाद जो उसने टाइप किया है उसकी जो आप वो टाइप जो कर रहा है वो डेटा मिलने के बाद ही तो आप भेजोगे ना सर्वर पे, ये भाई ये टाइप किया है, ये ले डेटा और इसके बदले में मुझे रिस्पॉन्स दे दे। समझ में आया। फिर भी मैं अभी एक चीज और करूंगा कि हम थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज और करने के लिए इस फंक्शन को जो हम यूज कर रहे हैं हैंडल सर्च, इसको हमें यूज कॉल बैक के क्या यूज करना होगा, यूज कॉल बैक के साथ में यूज करना होगा, यूज कॉल बैक इस तरीके से। ओके, यहां यूज करा और यहां पे मैं डिपेंडेंसी क्या डाल देनी है, डिबाउंस्ड फेच यूज। ओके, तो हमारा जो कोड है बेसिकली वो हो चुका, हम जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और ये कैसे सॉल्व हो चुकी है कि आप देखोगे कि यहाँ जितनी रिक्वेस्ट अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने पहले ए डाला,
ए में आप देखो कोई भी नाम देख लो, कोई ये गेलेना वाला सर्च करते हैं, ओके। मैं यहाँ पे गया, मैंने गेलेना सर्च किया, तो आप देखो यहाँ पे मैंने जब डाल दिया 3-3 4 हो गई। मैं फिर क्लियर कर दूँ एक बार, ओके। कितनी हुई रिक्वेस्ट? 1 हुई ना? फिर से मैं टाइप कर रहा हूँ, अब हुई ना 2। तो बेसिकली आपको फ़र्क खुद समझ में आ रहा होगा कि डेटा फेच करने में कितना अंतर हो गया, जहाँ पे 30, 40, 50 रिक्वेस्ट हो जा रही थी पूरा टाइप करने में। अगर मैं बहुत सारा टाइप कर दिया, भाई लो पूरा टाइप कर दिया। कितनी रिक्वेस्ट हुई? 3। आप देख सकते हो 3 रिक्वेस्ट हुई जब मैंने इतना सारा कैरेक्टर्स टाइप कर दिए। बट जब पहले क्या हो रहा था 30, 40, 50, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। आपका जो सर्वर है जिसमें रिक्वेस्ट के बेस पे जो कॉस्टिंग लग रही होगी कितना ज़्यादा कम हो जाएगा। और डेटा तो मिल ही रहा है ना हमें, जो डेटा चाहिए उसके बेस पर डेटा तो मिल ही रहा है ना, है ना? है ना? जो हमें डेटा चाहिए बेसिकली वो मिल रहा है। जैसे मान लो मैं सही नाम सर्च करता हूँ, तो मुझे डेटा तो मिल ही रहा है, मेरे को क्या दिक्कत है? तो ये है हमारा ऑप्टिमाइज़ वे पहला, जिसके अंदर हमने क्या किया, डिबाउंस यूज़ किया है, ओके, यूज़ मेमो यूज़ किया है। और ये अब देखो कॉल बैक यूज़ क्यों करते हैं, एक थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देते हैं। कॉल बैक हम यूज़ करते हैं बेसिकली जिससे हमारा जो फंक्शन हमने बना रखा है हैंडल सर्च, इस ये फंक्शन क्या ना हो, क्या ना हो, दोबारा से री-रेंडरिंग की वजह से ये फंक्शन बने ना, बार-बार होता ना, स्पेस ले लेता है बेसिकली मेमोरी में, तो दोबारा-दोबारा फंक्शन ना बने, दोबारा-दोबारा ना बने। ओके, देखो यूज़ मेमो इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि यूज़ मेमो अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो ये जो इसका टाइम जो बेसिकली हमने दिया है, ये सब चीज़ें जो दी हैं, ये रीसेट हो जाएँगी और रीसेट के बाद फिर से जैसे हम टाइप कर रहे हैं, फिर से रीसेट हो जाएगा। तो वो इसलिए हमें इसे ना चेंज होने से रोकने के लिए यूज़ मेमो लेना है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो दूसरा तरीका था, थ्रोटल का यूज़ करके, वो कैसे करेंगे? तो थ्रोटल के लिए भी सेम चीज़ है, बस यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप थ्रोटल यूज़ कर लो बेसिकली, ओके। अब ये आएगा कहाँ से? सेम लोडेस की जगह पे आप थ्रोटल ले लो, ओके। और यहाँ पे हमने क्या किया, मान लो ये हमने ये दे दिया 500 की जगह पे मैंने यहाँ पे 1 सेकंड दे दिया, ओके। और मैंने या फिर ये टाइम जो दिया था, ये टाइम जो दे रखा है, ये बेसिकली वो टाइम है जिसके बाद ये डेफिनिटली कॉल होगी। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। डेमो देखना अभी आप, ओके। अब मान लो कि मैं हूँ यहाँ पे और मैंने सारा क्लियर कर दिया और ये सारा मैं क्लियर कर देता हूँ। टाइम आपने देखा कि जैसे मान लो मुझे कुछ लंबा नाम, थोड़ा-सा जो नाम है, कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं, वो टाइप टाइप करना पड़ा। मान लो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कुछ भी, ठीक है? देखो कुछ गैप दे के आ रहा है और यहाँ देखो रिक्वेस्ट कैसी हुई। अब इसका मतलब क्या है कि हमने टाइम, अगर बेसिकली यूज़र टाइप कर रहा है और जो टाइप करना चाह रहा है वो 2 सेकंड ये लगा, ये 1 सेकंड लगा और ये तो आधा सेकंड है। तो आधे सेकंड, अगर 1 सेकंड टाइम लग रहा है किसी चीज़ को करने में, तो ये आधे सेकंड फिक्स टाइम जो हमने दे दिया ना, वो आधे सेकंड, आधे सेकंड, आधे सेकंड पे रिक्वेस्ट होती रहेगी टाइपिंग के टाइम में। अब उससे क्या है कि वो तरीका ठीक भी, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हाँ, चलो ठीक है, मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, आधे सेकंड के बाद रिक्वेस्ट हो गई, फिर आधे सेकंड बाद, बट वहाँ पे भी तो फिक्स कर दिया ना हमने। तो मुझे सबसे बेस्ट तरीका क्या लगता है, यूज़र ने कुछ टाइप किया और टाइप करने के बाद हमने रिक्वेस्ट भेज दी और डेटा ले आए, ओके? ये मुझे सबसे तरीका लगता है। अगर आप इसको थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन करना चाहते हो तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हो कि जिसमें आप क्या कर रहे हो, डिबाउंस भी यूज़ कर रहे हो, टोटल भी यूज़ कर रहे हो। बट डेफिनिटली मुझे डिबाउंस वाला तरीका बिल्कुल सिंपल था, जिसे हम पहले यूज़ कर रहे थे, ओके? इसको मैं कंट्रोल ज़ेड करके देखता हूँ। ओके, ये जो था तरीका, इसको अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, जैसे मैं यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैंने टाइप किया उसके बाद मेरा लोडर घूमा, मैंने क्लियर कर दिया। जैसे टाइप बंद किया उसके बाद लोडर घूमा, ओके, जैसे टाइप बंद किया उसके बाद लोडर घूमा। अब देखो जैसे ही मैंने टाइप किया उसके बाद जैसे ही बंद कर दिया उसके बाद लोडर घूमा। तो ये तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है। आप क्या करो, दोनों तरीकों को ट्राई करके देखो, कुछ भी दिक्कत है कमेंट में बताना और डेफिनिटली अगर वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है तो वो भी बताना, अगली बार वीडियो में इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि रिएक्टिविटी की सीरीज़ आने वाली है, तो सीरीज़ काफ़ी बड़ी होगी, तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन ऑन कर लोगे तो बेटर रहेगा, आपके पास नोटिफ़िकेशन आता रहेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो क्योंकि उन्हें भी कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही यहाँ से, ओके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि लाइक जो होती है मोटिवेशन का काम करती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।